नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और क्राइम स्टोरी में। और लगातार मैं क्राइम स्टोरी जो वो इस वक्त बना रहा हूँ और आप सभी को इस चैनल पर दे रहा हूँ। और जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर अभी जो है वो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए मैं इसी चैनल पर वो सारी क्राइम की कहानियाँ जो वो डाल रहा हूँ। तो एक और क्राइम की कहानियाँ लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे एक लड़की ने कईयों लड़कों से शादी की, उसके साथ ठगी की, और ठगी करने के बाद जो उसके ससुराल वाले होते थे उसको ये कहकर वो निकल जाती थी, घर छोड़कर चली जाती थी कि उसका जो पति है वो नपुंसक है। इस कहानी को पूरा जानेंगे और पूरा सुनेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को हो सके तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी कानपुर उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में रहने वाली एक गीता पाल नाम की लड़की, जो दिखने में काफ़ी अच्छी खासी, दिखने में खूबसूरत और जवान, वो सोशल मीडिया पर जो है पोस्ट जो है लगातार करते रहती थी। सोशल मीडिया पर यूँ कहें तो वो एक्टिव रहा करती थी। सोशल मीडिया का लोग तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इसको गलत इस्तेमाल भी करते हैं। और कई ऐसे आपने कहानी सुनी होगी कि सोशल मीडिया से प्यार हुआ, फिर उसके बाद क्या क्या हुआ। तो सोशल मीडिया पर ये काफ़ी एक्टिव रहा करती थी। सोशल मीडिया पर ये अलग अलग पोस्ट, अलग अलग वीडियो अपना जो वो डालती रहती थी। तो एक दिन ये जो गीता पाल है, सोशल मीडिया पर वीडियो डाल करके वो स्क्रॉल कर रही थी, अपने जो सोशल मीडिया हैंडल है उस पर स्क्रॉल कर रही थी। तो उसको एक लड़का जो वो एक लड़के का आईडी जो है प्रोफाइल उसको नज़र आता है। शिवम पाल नाम था उसका। जैसे ही वो उस आईडी को उसने देखा, उस आईडी को ओपन किया, ओपन करने के बाद उसमें जितनी भी तस्वीरें थी सारी चीज़ें उसने देखी और उस लड़के को, शिवम पाल को, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद जो शिवम पाल है उसके पास जैसे ही वो देखता है फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है, उसने उस लड़की का प्रोफाइल खोला। नाम गीता पाल था। प्रोफाइल खोलने के बाद उसने देखा कि लड़की तो काफ़ी खूबसूरत है, उसने खुद हमें रिक्वेस्ट भेजा है। उसने फ़ौरन एक्सेप्ट किया और उसके बाद उसके सारे पोस्ट उसने देखे। देखने के बाद उसे भी अच्छा लगा। अब धीरे धीरे इन लोगों की नज़दीकियाँ बढ़ती गई। शिवम पाल जो है वो सीतापुर जेल में जो वो एक तैनात था उसमें, और ये गीता पाल जो वो सोशल मीडिया पर ही सिर्फ वो एक्टिव रहा करती थी। और शिवम पाल और गीता पाल के बीच में जो है बातचीत शुरू हो गई। बातचीत होते होते कुछ पल ये लोग बिताए सोशल मीडिया पर, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने फ़ैसला किया कि क्यों ना हम दोनों जो है वो मिलें। अब ये लोग मिलने की बात करते हैं और मिलने के लिए ये लोग जाते भी हैं, क्योंकि ये कानपुर से ही दोनों थे। सीतापुर जेल में ये जो है तैनाती इसका था, शिवम पाल का। तो ये लोग जो है मिलते जुलते हैं, फिर वो होटल जाते हैं, फिर खाना वगैरह खा करके फिर अच्छे तरीके से ये लोग जो मिलते हैं, फिर वो दोनों जो आपस में बातें करते हैं, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। अब ये बातचीत का सिलसिला तो शुरू हुआ, लेकिन मिलना जुलना भी अब शुरू हो गया था। मिलते जुलते कुछ वक्त जैसे ही बीता तो शिवम पाल ने कहा गीता पाल से कि अब जो है हम लोग कब तक मिलते रहेंगे इसी तरीके से, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। गीता पाल फ़ौरन राज़ी हो जाती है और वो कहती है ठीक है, मैं अपने घर वालों से पूछूंगी। घर वालों से वो पूछती है। पूछने के बाद उसके जो घर वाले थे वो सभी हाँ भर देते हैं, क्योंकि शिवम पाल जो है वो सीतापुर जेल में उसकी ड्यूटी थी, वो तैनात था वहाँ पे। तो अच्छा खासा एक नौकरी पेशा जो उसका पति मिल रहा था। अब ये लोग हाँ कर देते हैं और हाँ करने के बाद शिवम पाल के पास जो वो रहने के लिए सिर्फ वो किराए पर रहा करता था। तो गीता पाल जो है वो शादी से पहले डिमांड करती है कि 15 लाख रुपए जो वो जमा करो और एक घर खरीदते हैं और उसमें हम लोग शादी करके उसमें जाएंगे। अब शिवम पाल जो हैरान हो जाता है कि 15 लाख रुपए आखिर वो लाए कहाँ से। उसने कहा 15 लाख रुपए तो नहीं हो पाएंगे, खैर अभी जो है शादी कर लेते हैं, आगे चलकर जो है हम धीरे धीरे पैसा जमा करेंगे और उसके बाद घर जो है वो ले लेंगे। अब जो शिवम पाल है वो वहीं पर कानपुर देहात में ही कल्याणपुर एक जगह है, वहीं पर ये किराए पर जो है अच्छा खासा एक मकान लेते हैं और उसी मकान में ये लोग रहने लगते हैं। उसके बाद एक मंदिर में जाते हैं ये लोग, और जो लड़की के घर वाले हैं वो सब भी आते हैं, उसका भाई था वो सब आता है। आने के बाद मंदिर में जो है वो सारे रस्म और रिवाजों को के साथ
दोनों की शादी करा दी जाती है। अब शादी करके जैसे ही ये लोग घर आते हैं, अब जो एक पति पत्नी का रिश्ता है उस तरीके से ये लोग चलने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद ये जो गीता पाल है वो शिवम पाल को बार बार कहा करती थी कि 15 लाख रुपए जमा करो और मैंने घर देख रखा है, घर खरीदना है। लेकिन शिवम पाल अब उतना पैसा लाए कहाँ से? वो कह रहा था कि ठीक है, मैं धीरे धीरे पैसा जमा कर रहा हूँ, जैसे ही पैसा हो जाएगा तो जैसा भी हो घर, वैसा घर जो हम ले लेंगे। कुछ पैसे इसने जमा किए, शिवम पाल ने 2-2.5 लाख रुपए के करीब उसने जमा किया और उस लड़की को, अपनी पत्नी को, गीता पाल को दे दिया। कहा इतना रखो और फिर जो है जो भी पैसे होंगे फिर वो बाद में देंगे तो जमा करना। लेकिन गीता इस चीज़ से खुश नहीं थी। वो 15 लाख रुपए का डिमांड जो वो करी जा रही थी। कुछ दिन बीतते हैं, साल 2 साल का समय बीतता है। समय बीतने के बाद अब जो गीता पाल है उस पर प्रेशर बनाने लगी और उसने कहा कि तुम 15 लाख रुपए दो वरना अंजाम बुरा होगा। अब शिवम पाल चौंक जाता है, अचंभित रह जाता है। वो सोचता है कि मेरी पत्नी है और मेरे से ऐसे बात क्यों कर रही है। लेकिन शिवम पाल कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं 15 लाख रुपए कहाँ से ला कर दूँ। तो गीता पाल कहती है कि तुमने जो मेरे साथ संबंध बनाया है, मेरे साथ तुमने रिलेशन जो बनाया है, मैंने उसका सारा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है और वीडियो मेरे मोबाइल में है। वीडियो को मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगी, फिर तुम जानो कि एक पुलिस वाले की हरकत क्या है। अब शिवम पाल जो दंग रह जाता है। वो सोचता है कि करे तो क्या करे। किसी तरह उसके मोबाइल से वो वीडियो डिलीट करने के लिए वो कहता है, लेकिन संगीता पाल जो है, संगीता पाल, वो डिलीट करने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब शिवम पाल ने सोचा करे तो क्या करें, अगर इसने वीडियो लीक कर दिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, मेरी बदनामी होगी और अच्छा खासा नौकरी है वो सब भी उस पर भी असर पड़ेगा। तो शिवम पाल अपने एक दोस्तों से ये बात जो वो शेयर करता है। शेयर करने के बाद उसके जो दोस्त हैं वो सलाह देते हैं कि क्यों ना तुम अपने उच्च अधिकारी को बताओ ये बात, हो सकता है वहाँ से कोई रास्ता निकल जाए। शिवम पाल सोचता है कि ये घर परिवार की बात है, लेकिन वो 15 लाख रुपए लाए तो लाए कहाँ से देने के लिए। फिर वो मुनासिब समझता है कि वो क्यों ना अपने उच्च अधिकारी को ये बात जो है वो बताए। तो वहीं पर SHO धनंजय पांडे थे, उनसे ऊंचे पद पर। उसने शिवम पाल ने ये सारी बात उसको बताई। सारी बात बताने के बाद जो धनंजय पांडे हैं उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया, क्योंकि पुलिस वाले का मामला था और खुद वो पुलिस वाले थे। फ़ौरन एक्शन लिया, उस महिला को गिरफ़्तार किया और उस महिला को गिरफ़्तार करने के बाद उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो बैकग्राउंड जितना भी डेटा था वो सारा चीज़ निकाला गया। तो उसके बाद जो रिपोर्ट निकल के आती है वो ये कि उस महिला ने शिवम पाल से ही नहीं बल्कि उससे पहले कईयों शादियां की और सभी को इसी तरह उसने चूना लगाया। शिवम पाल से तो 15 लाख रुपए मांग रहा था। इससे पहले एक और था, उत्तर प्रदेश में ही रहने वाला था, लेकिन वो रहने वाला मध्य प्रदेश का था, उसका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ। उसके साथ भी ये मामला निकल के आया कि उससे भी 15 लाख रुपए उसने मांगे थे। उसने 15 लाख रुपए दे भी दिए थे। इसके बावजूद उसके साथ इस लड़की ने उसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उससे पहले कई और उसने शादियां की थी। ये सारी जो बायोडाटा निकलती है उसके बाद जो SHO धनंजय पाल होते हैं वो जो है इस लड़की के खिलाफ़, संगीता पाल के खिलाफ़ कई गंभीर धाराओं में उस पर जो मुकदमा दर्ज करती है, क्योंकि ठगी का यहाँ पर मामला था। वो कईयों की पत्नी वो बन चुकी थी और ठगी जो किए जा रही थी। और आखिर में शिवम पाल ने ये हिम्मत दिखाई और उसने अपने से उच्च अधिकारियों को बताया और बताने के बाद ये मामला जो वो सामने आया। उसके बाद उस लड़की को गिरफ्तार करके उस पर कई धारा लगाने के बाद उसको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया। तो ये थी एक यूँ कहिए कि चरित्रहीन पत्नी की कहानी, जो मैंने आपको अभी सुनाया कि कैसे उसने कईयों लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए उसने चूना लगाया। और माफ़ कीजिएगा, शिवम पाल भी उसमें से एक था, लेकिन उसने ये पर्दा को इस राज पर से पर्दा उठाया। तो ये थी एक कहानी उत्तर प्रदेश की। और इस कहानी को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों,
क्राइम की कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरा दूसरा चैनल है, आप उस पर जा सकते हैं। उस पर मैं लगातार वीडियो जो वो डालता हूँ। अभी कुछ दिनों से वीडियो डालने में जो परेशानी आ रही है, तो उसी वीडियो को मैं इस पर डाल रहा हूँ। तो आप चाहें तो मेरे उस चैनल पर जा सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा और उस चैनल पर जाकर के क्राइम की कहानियाँ सुना कीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।